हेलो दोस्तों, नमस्कार। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया है जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में ही बेल आइकन को भी हिट करके ऑल जरूर सिलेक्ट करके रख लेना, ताकि जब ये वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइमली मिलता रहे। सो चलिए दोस्तों, फिलहाल तो अब इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों, आज का टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी है एंड प्लस उसी के साथ साथ मार्केट में जो नए लोग यहाँ पे आते हैं उनका फेवरेट भी है। फेवरेट मतलब ये सवाल काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। कौन सा वाला? कि शेयर का प्राइस हम लोगों को एक दिन पहले ही कैसे पता चले कि ऊपर जाने वाला है या फिर नीचे आने वाला है करके। ठीक है, और इससे रिलेटेड जो भी कड़वी सच्चाई है ना, वो मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। फिर आपको पसंद आए ना आए वो आपकी मर्जी। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, अगर आपको लग रहा है कि शेयर का प्राइस पहले ही ऊपर जाए या फिर नीचे आए, ये कल मतलब आगे कल क्या होगा ये हम लोगों को क्या पहले से एडवांस में पता होगा? क्या ये ऐसा 100% गारंटी के साथ हो सकता है? तो बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, पहले ही बता दूँ। हाँ, बट आप एक अनुमान लगा सकते हो, और वो अनुमान कुछ पर्टिकुलर स्टॉक से रिलेटेड हो सकता है। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि आप रैंडमली कोई भी शेयर उठाओगे और ये इस प्रकार की चीज़ें कहोगे कि कल क्या होगा करके, शेयर ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, प्राइस उसका ऊपर जाएगा नीचे जाएगा करके, तो हर एक शेयर में ये लॉजिक नहीं चलेगा। सो जो स्टॉक्स में ये लॉजिक चलेगा वो मैं आपके सामने रखूंगा। एंड दो प्रकार के कंपनीज है, इनको आप स्टडी कर सकते हो करके। ठीक है, एंड मैं आपको बताना भी चाहूँगा, कुछ कुछ ट्रेडर ऐसे भी है ना दोस्तों, ये इन्हीं प्रकार के कंपनीज में ट्रेड भी करते हैं। वैसे तो मैं तो ट्रेडर नहीं हूँ, आपको मैं काफ़ी बार बोल चुका हूँ। जो भी मैं करता हूँ इन्वेस्टमेंट करता हूँ, एंड अगर कभी किया तो पोजिशनल ट्रेडिंग कभी लगे हाथ, अगर मौका मिले तो चौका लगा देता हूँ। ठीक है, बट ट्रेडिंग तो बिल्कुल भी नहीं। मतलब जो बोलते हैं ना, ये एफएनओ विफएनओ इंट्राडे ट्रेडिंग की अगर हम लोग बात करें, शॉर्ट टर्म, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, सो यहाँ पे जो ट्रेडिंग करने वाले हैं, जो मेरे सर्कल में कुछ लोगों को मैं जानता हूँ जो जेन्युइनली प्रॉफिट भी कमाते हैं, वो यूजुअली इस प्रकार के कंपनीज के और काफ़ी अच्छा फोकस भी यहाँ पे बना के रख देते हैं। क्यों? क्योंकि उनको कुछ इन्फॉर्मेशन पहले से मिल जाती है। सो कौन से दो प्रकार की कंपनीज है वो मैं आपके सामने यहाँ पे स्टडी पर्पस के लिए यहाँ पे रखने वाला हूँ, कोई रिकमेंडेशन नहीं। तो दोस्तों, एक प्रकार की कंपनी हम लोग कह सकती है जो कि है हमारी भारतीय कंपनियाँ। यस, हमारे भारतीय कंपनियां हैं जिनका रजिस्टर्ड ऑफिस इंडिया में है, बट वो विदेश में भी लिस्टेड है। ये इस एक प्रकार की कंपनियां। और दूसरे प्रकार की कंपनियां हैं जो कि फॉरेन कंपनियां हैं, जो जिनका रजिस्टर्ड ऑफिस विदेश में है, वो विदेशी कंपनियां, बट उन्होंने हमारे भारत देश में भी क्या किया है, ऑफिसेस खोले हैं, कंपनीज खोली है, और यहाँ पे भी वो बिजनेस कर रहे हैं। इस प्रकार की दो कंपनियां आप लोगों को देखने को यहाँ पे मिल जाती है। एंड इससे रिलेटेड मैं क्या बताना चाहूँगा दोस्तों आपको, कि देखिए हमारा मार्केट कब चलता है नॉर्मली 9:15 बजे स्टार्ट होगा से लेकर 3:30 बजे। ठीक है, आगे पीछे ऑक्शन विक्शन प्री ओपनिंग छोड़ दो। सो 9:15 बजे से 3:30। फॉर बताने का मकसद क्या है कि जैसे 3:30 बज गया हमारा मार्केट क्लोज। ठीक है, उसके बाद वापस नेक्स्ट दिन सुबह 9 बजे प्री मतलब 9:15 बजे के आसपास स्टार्ट यहाँ पे हो जाएगा एंड नॉर्मल चीज़ें चलती रहेगी। सो ये दो कंपनीज जो अभी मैं दो कंपनीज मतलब दो टाइप के यहाँ पे चीज़ें जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ, उससे रिलेटेड जो कंपनीज है, जो शेयर्स है, उनमें खासियत ये है कि 3:30 बजने के बाद भी आप उनको समहाउ ट्रैक कर सकते हो। ठीक है, सो वो इसी चीज़ के चलते, जैसे मैंने आप लोगों को कहा ना, तो आपको एक अंदाज़ा मिल जाएगा कि कल सुबह जब मार्केट यहाँ पे ओपन हो जाएगा तो उसके पहले आप एक अंदाज़ा ले सकते हो कि हाँ भाई, इस कंपनी का शेयर शायद से ऊपर जा सकता है या फिर नीचे आ सकता है करके। ठीक है, क्यों ऐसा? क्योंकि 3:30 बजने के बाद भी वो स्टॉक्स हम लोगों को दुनिया के किसी तो बाजार में कहीं ना कहीं तो ट्रेड करते हुए देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, वो मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे रखने वाला हूँ। सो स्टार्ट करते हैं पॉइंट नंबर 1 के साथ। पॉइंट नंबर 1 तो काफ़ी पॉपुलर है, जो कि मैं हमारा जो दूसरा चैनल है SMKC, वहाँ पे तो मैं कितनी बार कवर करते ही रहता हूँ। ठीक है, जहाँ पे हम कवर करेंगे हमारे देश की कंपनियाँ रजिस्टर्ड इन इंडिया, ठीक है, बट लिस्टेड ऑल्सो इन अदर एक्सचेंजेस। ठीक है, तो वहाँ पे अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो जैसे मैंने कहा कि 3:30 बजने के बाद फिर भी आप इनको ट्रैक कर सकते हैं। एंड आपको पता है पहले तो कंपनी हम लोग आसान वाला पकड़ेंगे, अमेरिका में। सो अमेरिका में जो कंपनियां रजिस्टर्ड है मतलब लिस्टेड देखने को मिल जाती है, आप सभी लोगों को पता ही है। तो किससे रिलेटेड यहाँ पे मैं बात यहाँ पे कर रहा हूँ, तो आप सभी लोगों को पता ही है यहाँ पे हमारे इंडियन ADRs के बारे में। ठीक है, इसको तो मैं काफ़ी बार आप लोगों को बार बार यहाँ पे दिखाते भी रहता हूँ। सो इंडियन ADR आप देख सकते हो, एंड इनमें से 4 से 5-6 कंपनियां ऐसी है जो कि अमेरिका में हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाती है। जैसे कि आप देख सकते हैं इन्फोसिस का ADR है। मतलब 3:30 बजने के बाद भी जब अमेरिकन बाजार ओपन होगा तो आप इन्फोसिस को ट्रैक कर सकते हैं। देखिए 22 रुपया नहीं है भाई, 22 क्या लिखा है, USD, ये डॉलर है। ठीक है, देन उसी के साथ साथ आप विप्रो को देख सकते हो, ये 6 रुपया नहीं, ये $6 है। सिमिलर वे HDFC बैंक भी है, देन ICICI बैंक का ADR है, देन डॉक्टर रेड्डीज भी है, देन यात्रा ऑनलाइन की बात करें YTR है, ये भी अमेरिका में NASDAQ में हम लोग को देखने को मिल जाता है। मतलब क्या है, इन कंपनीज को आप हमारा मार्केट क्लोज हो जाने के बाद भी वहाँ पे ट्रैक कर सकते हैं। एंड अगर मार्केट हमारा क्लोज होने के बाद, बहुत अच्छे से सुनना, हमारा 3:30 बजे मार्केट क्लोज हो जाने के बाद अगर कोई खबर आई तो हमें इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं इन स्टॉक्स के प्रति
कि कल 9 बजे 9:15 बजे जब बाजार ओपन होगा तो क्या होगा इन स्टॉक्स में, पहले ही हम लोग को पता चल जाता है, क्योंकि अमेरिकन बाजार में जो इनके एडीआर ट्रेड करते हैं वहाँ पे रिएक्शन देखने को मिल जाता है। सो ये हो गए पहले टाइप के हम लोग स्टॉक यहाँ पे कह सकते हैं। इसी में हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कुछ कंपनी ऐसे हैं जिनके जीडीआर हम लोगों को लंदन स्टॉक एक्सचेंज में भी देखने को मिल जाती है, यूके की अगर हम लोग बात करें तो, ठीक है। तो वो कौन सी कंपनी है, तो एक्सिस बैंक हम लोग को देखने को मिल जाता है, गेल इंडिया देखने को मिल जाता है, लार्सन एंड टुब्रो देखने को मिल जाता है, महिंद्रा महिंद्रा देखने को मिल जाता है, रिलायंस इंडस्ट्री देखने को मिल जाता है, एंड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी देखने को मिल जाता है, ठीक है। ये कहाँ पे, लंदन स्टॉक एक्सचेंज की बात करें तो जीडीआर के हिसाब से ये चीज़ें देखने को मिल जाती है। सो आप चाहो तो इनको भी नोट करके यहाँ पे रख सकते हैं। 6 स्टॉक्स हम लोग को देखने को मिल जाते हैं। देन दोस्तों अभी आ जाते हैं मोस्ट पॉपुलर पॉइंट नंबर 2 की ओर, ठीक है। बट उससे पहले अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रहा है तो आप जरूर इसको लाइक कर सकते हो, आपके लाइक के कारण मेरा मोटिवेशन भी बढ़ जाता है। सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि लॉजिक क्या है। लॉजिक सिंपल है, हमारा मार्केट क्लोज हो जाने के बाद ये जो बाकी अभी जो मैंने कुछ सिलेक्टिव स्टॉक्स यहाँ पे दिखाए, अभी तो दिखाए थे और अभी यहाँ पे पॉइंट नंबर 2 में और भी दिखाने वाला हूँ, वो हम लोगों को दुनिया में कहीं ना कहीं ट्रेड करते हुए देखने को मिल जाते हैं। तो इसकी इन्फॉर्मेशन पहले आप लोगों को मिल जाती है, तो आप इनको स्टडी करके नेक्स्ट दिन का एक अंदाज़ा लगाकर ट्रेडिंग करने का भी विचार कर सकते हो। हालांकि मैं कभी भी ट्रेडिंग को प्रमोट नहीं करता हूँ, ठीक है। वहाँ पे आपको मतलब बोलते हैं ना, अठन्नी चवन्नी कमाने का काम होता है वो भाई, एक बार कमाओगे, ठीक है, 10 बार गवा के आ जाओगे, ठीक है, समझ जाएगा। अगर आप लोगों को एक्सपीरियंस यहाँ पे नहीं है तो कोई बात नहीं। देन अगर हम लोग बात करें, जैसे मैंने कहा पॉइंट नंबर 2, ये कौन सी है, ये फॉरेन कंपनियां हैं, मतलब विदेश में रजिस्टर है, विदेशी कंपनियां, बट हमारे इंडियन मार्केट में भी लिस्टेड है। सो ऑब्वियसली हमारा मार्केट 3:30 बजे बंद होने के बाद ये कंपनियां कहीं ना कहीं तो ट्रेड करती रहती है। तो 3:30 बजने के बाद अगर कोई खबर आई तो इन कंपनीज को, स्पेसिफिकली इन कंपनीज से रिलेटेड आपको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इसलिए मैंने कहा कि कुछ ट्रेडर ऐसे ही है कि इन्हीं कंपनीज में हम लोग को ट्रेड करते हुए देखने को मिल जाते हैं, क्योंकि उनको एक वेल नोन इन्फॉर्मेशन पहले से अवेलेबल रहते हुए देखने को मिल जाती है कि मार्केट का मूड माहौल कैसा चल रहा है करके। जैसे कि मैं कुछ एग्जाम्पल दिखाना चाहूँगा। स्टार्ट करते हैं नेस्ले। ये देखिए नेस्ले, ये कौन सी कंपनी है, हमारे इधर वाली नहीं है, हमारे इधर कौन सी है, नेस्ले इंडिया करके, ठीक है। तो नेस्ले इंडिया की अगर बात करें यहाँ पे, ये देखो ये नेस्ले जो हम लोग को कंपनी देखने को मिली, ये विदेश की कंपनी है। तो आप इनको ट्रैक कर सकते हो, इनको स्टडी कर सकते हो। यहाँ पे अगर कुछ बहुत बड़ा डीप डाउन प्लस माइनस अगर कुछ हुआ तो आपको एक अंदाजा लग जाता है कि नेक्स्ट दिन हमारे नेस्ले इंडिया में क्या हो सकता है करके, ठीक है। देन अगर हम लोग बात करें, लिस्ट काफ़ी लंबी है, सीमेंस एजी करके, ठीक है। ये विदेश में हम लोगों को लिस्टेड देखने को यहाँ पे मिल जाता है, बट हमारे देश में भी है भाई सीमेंस लिमिटेड करके, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे एनएससी लिखा हुआ है कि नहीं, 7000 एंड आईएनआर भी लिखा हुआ रहेगा कहीं ना कहीं, तो आपको ढूंढोगे तो मिल ही जाएगा। ये देखो आईएनआर यहाँ पे लिखा हुआ है, करेंसी लिखा हुआ है। देन अगर हम लोग बात करें एबीबी लिमिटेड, विदेश की काफ़ी बड़ी कंपनी है, हमारे इधर कौन सी है, एबीबी इंडिया करके। तो नंबर्स देख के खुश मत हो ना, 7000, और वहाँ का अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे 47 ही देखने को मिल रहा है करके। अगर ऐसे सोचोगे तो ये बच्चों वाली सोचोगे, क्योंकि आप देख सकते हैं करेंसी यहाँ पे लिखा हुआ है स्विस फ्रैंक्स की। अगर हम लोग बात करें वो हम लोग को एक करेंसी देखने को मिल रही है। देन बात करेंगे जीएसके, ठीक है, हम लोग को लंदन में देखने को यहाँ पे मिल जाती है, हमारे इधर भी है जीएसके की। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें ग्लैक्सो, तो ये पॉइंट आप लोगों को समझ में आना चाहिए, जो मैंने आप लोगों को टॉपिक बताया ना कि कुछ ही स्टॉक से रिलेटेड ये चीज़ें वर्क यहाँ पे कर सकती है। देन कोलगेट की अगर हम लोग बात करें, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में आप लोगों को देखने को मिल जाता है, $100 का ये स्टॉक है। हमारे इधर अगर हम लोग बात करें 3500 का ये स्टॉक फिलहाल तो हम लोग को देखने को मिल जाता है। कोलपाल, ये इसका हम लोग को एनएससी कोड देखने को यहाँ पे मिल जाता है, 1,00,000 करोड़ का मार्केट कैप वाली कंपनी। हनीवेल इंटरनेशनल की बात करें, हमारे इधर कौन सा है, हनीवेल ऑटोमेशन करके, ठीक है। देन अगर हम लोग बात करें फाइजर की, जो कि फार्मा सेक्टर की कंपनी है, ठीक है, अमेरिका की है। अगर यहाँ पे बात करें तो फाइजर यहाँ पे भी आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। अब तक आपको समझ में आया होगा ये कौन सी कंपनी है, विदेश की कंपनी है, बट उन्होंने हमारे बाजार में आके भी लिस्ट यहाँ पे करवा दिया है। 3M की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, देन आप देख सकते हो 3M इंडिया हमारे बाजार में भी है। देन अगर हम कमिंस की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो कमिंस इंडिया हमारे में भी है, ठीक है। देन अगर हम लोग PNG की अगर हम लोग बात करें, काफ़ी पॉपुलर कंपनी है, तो हमारे इधर भी है। PGHH की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो काफ़ी महंगा स्टॉक यहाँ पे इसके हिसाब से, डिनोमिनेशन की अगर हम लोग बात करें उस हिसाब से। सो जैसे कि मैंने आप लोगों को वीडियो के शुरुआत में ही बता दिया, लॉजिक बहुत ही सिंपल था दोस्तों। ये वो कंपनी है जो कि 3:30 बजने के बाद भी कहीं ना कहीं आपको ट्रेड करते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएंगी। सो आप चाहो तो इनकी एक लिस्ट बना के यहाँ पे रख सकते हो, ठीक है, एंड इनको प्रैक्टिस आप कर सकते हो, ठीक है। हर किसी इधर उधर स्टॉक में जाने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। इन कंपनीज को अगर आप बार बार प्रैक्टिस करोगे, मैं आपको बताना चाहूँगा काफ़ी लोग ऐसे हैं जो अच्छे अच्छे ट्रेडर्स हैं, मैं आपको लिटरली बताना चाहूँगा वो सिर्फ इन्हीं कंपनीज को ही ट्रैक करते हैं, ठीक है। या फिर अगर जो अमेरिकन बाजार से रिलेटेड या फिर ADR GDR की बात करें, बस उन्हीं कंपनीज को ट्रैक करते हैं और उसी से रिलेटेड ट्रेड लेने का भी विचार यहाँ पे करते रहते हैं। और आपको पता है एक अच्छा ट्रेडर रोज ट्रेडिंग नहीं करता है, जब उसको मौका मिलता है तब वो चौका लगाकर अच्छा खासा पैसा यहाँ पे कमा लेता है। तो ये चीज़ें भी आप यहाँ पे स्टडी कर सकते हो। अगर आप ये कहोगे कि कोई तो माइक्रो कैप लेकर आओगे, नैनो कैप लेकर आओगे, रैंडमली कोई भी कंपनी लेकर आओगे और कहोगे कि चलो बताओ इसका कल प्राइस क्या ऊपर जाएगा नीचे जाएगा,
तो ये तो तुक्केबाजी होगी, चलो एक दो बार कुछ तो खबर आ गई होगी तो आप अनुमान लगा सकते हो करके, बट डेली बेसिस ये थोड़ी ना आप कर सकते हो। तो डेली बेसिस अगर आपको ये सीखना है, थोड़ा बहुत अनुमान लगाना है, तो इन कंपनीज को आप ज़्यादा ट्रैक करोगे तो आपको एक अंदाज़ा आ सकता है। मैं अगेन कह रहा हूँ भाई, इसको गलत वे में मत लेना, काफ़ी लोग इसको गलत वे में ले लेंगे। कौन सा 1 + 1 = 2 ये फॉर्मूला है, तो वहाँ पे अगर तेज़ी तो हमारे इधर भी तेज़ी, अगर यहाँ पे अभी जो स्टॉक अगर हम लोगों ने देख लिया एबीबी अगर भागा तो हमारे इधर भी एबीबी इंडिया भागना चाहिए करके, ऐसी कोई गारंटी वाली बात नहीं होती है भाई, ठीक है। वो पेरेंट कंपनी होती है, दुनिया भर में उनके आप लोगों को अलग अलग कंपनियां सब्सिडरीज देखने को मिल जाते हैं, बट हाँ एक पैटर्न आप लोगों को समझ में यहाँ पे आ जाता है, वो पॉइंट मैं आप लोगों को जरूर बताने यहाँ पे चाहूंगा। सो अगर आप ये इस चीज़ की जो तलाश कर रहे थे, आप जो पूछ रहे थे कि एक दिन पहले ही बता दो कि कौन सा स्टॉक ऊपर जा सकता है नीचे जा सकता है, तो इन पैटर्न वाले स्टॉक्स को अगर आप स्टडी करोगे तो कुछ सेंस की बात बन सकती है। अन्यथा आप इधर उधर बोलते हैं ना टाइम पास वाले कंपनी को अगर ऐसे ही ट्रैक करने जाओगे, देन माइट बी प्रोबेबिलिटी आपकी काफ़ी खराब वहाँ पे देखने को मिल सकती है सही जाने की। तो रैदर देन आप इसमें ट्राई करोगे, लर्न करने की कोशिश करोगे, तो आपकी प्रोबेबिलिटी डेफिनेटली जो बाकी कंपनीज है, जो कि विदेश में किधर भी आप लोगों को उसका प्रेजेंस देखने को नहीं मिल रहा है, उससे तो आपका बेटर प्रोबेबिलिटी यहीं पे, सक्सेस रेशियो यहीं पे आपका अच्छा निकल कर आ सकता है करके। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो चाहो तो आप इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।